दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं बल्कि एक संकेत है और अगर इसकी जड़ समझ ली जाए तो शुगर दवा के बिना भी कंट्रोल हो सकती है। तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? दोस्तों, शायद आपको सबूत चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों 5000 साल पुराना सबूत, 40 साल का अनुभव और आज का आधुनिक साइंस, आज की रिसर्च डायबिटीज पे क्या कहती है। अगर इन तीनों चीजों को आप अच्छे से समझ गए तो दोस्तों डायबिटीज के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और ये बातें दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक समय निकाल के जरूर सुनिएगा, क्योंकि डायबिटीज होने की जड़ से लेकर डायबिटीज को ठीक करने तक की संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डायबिटीज के बारे में ही जान लेते हैं। मॉडर्न साइंस डायबिटीज को क्या कहता है और आयुर्वेद डायबिटीज को क्या कहता है, आज के वीडियो में एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, डायबिटीज क्या है? मॉडर्न साइंस डायबिटीज को ऐसी स्थिति है जिसमें खून में शुगर बढ़ जाता है। ये क्या कह रहा है मॉडर्न साइंस? यानी डायबिटीज उसे कहते हैं जब आपके खून में शुगर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन कम बनता है या शरीर इंसुलिन को पहचानना बंद कर देता है। अब एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ये बीमारी है टाइप 2 डायबिटीज। 90% लोग इसी से पीड़ित हैं। इसका सीधा संबंध होता है लाइफ स्टाइल से, यानी कि डायबिटीज लगती नहीं, बनाई जाती है। डायबिटीज क्यों बढ़ रही है? अब हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा बात कर ले। क्योंकि दोस्तों आज के समय में ज्यादा खाना, कम चलना, तनाव, देर से सोना, प्रोसेस्ड फूड, ये सब मिलकर शरीर को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहे हैं। दवा शुगर घटा देती है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं घटाती, वहीं का वहीं रहता है। अब इस तो मॉडर्न साइंस कह रहा है। अब इस पे आयुर्वेद आपका क्या कहता है उसको भी जानना जरूरी है। दोस्तों, आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा गया है। मधुमेह, इस पॉइंट को नोट करिए। और आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है मधुमेह की असली जड़ क्या है, यही जड़ जानना बहुत जरूरी है। और ये बातें दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बताता आपको। इसकी जड़ है मंदाग्नि। मंद अग्नि। जब पाचन कमजोर होता है तो शरीर में आम बनता है, यानी कि पाचन कमजोर, खाना ठीक से नहीं पचता है तो बनता क्या है? आम, यानी कि जहर जिसे कहते हैं, और आज की भाषा में जिसे टॉक्सिन कहते हैं। यही आम यानी मेद यानी फैट बढ़ाता है, स्रोत बंद कर देता है और इंसुलिन का रास्ता रोक देता है। तो आयुर्वेद के अनुसार क्या कारण है? आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष बढ़ना, मेदवाह स्रोत दूषित होना, पाचन शक्ति कमजोर होना। इसीलिए आयुर्वेद कहता है डायबिटीज खून की नहीं, पाचन की बीमारी है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? डायबिटीज क्यों हुआ? आपने समझा। आयुर्वेद क्या मान रहा है कि डायबिटीज खून की नहीं, ये आपके पाचन की बीमारी है। और तो दवा क्यों पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती है? इस पे भी आपको सोचने की जरूरत है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर नल में पानी गंदा आ रहा है,
आपका नल गंदा पानी दे रहा है, तो क्या आप गिलास बदलेंगे या नल ठीक करेंगे? क्या गिलास बदलने से आपका पानी साफ हो जाएगा? उसी तरह से दोस्तों, गिलास क्या है? दवा है। जीवन शैली क्या है? नल है। आयुर्वेद हमेशा नल को ठीक करता है, गिलास बदलने को नहीं कहता है। आयुर्वेद कहता है सबसे पहले बीमारी की जड़ को समझो। जब आप बीमारी की जड़ पकड़ लोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे दुश्मन को मारने के लिए बल की जरूरत नहीं पड़ती है, दुश्मन को मारने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है। रिसर्च बताती है, कई रिसर्च में साबित हो गया, आज की रिसर्च बताती इंटरमीडिएट फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, रिसर्च बताती है। अब दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है, डायबिटीज असल में बनती कैसे है? डायबिटीज की शुरुआत कहां से होती है? तो डायबिटीज की असली शुरुआत दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो खाना टूटकर ग्लूकोज बनता है और इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह है और कोशिका क्या है? ये कोशिकाएं ताले की तरह है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? ये सबसे ज्यादा जरूरी यही है दोस्तों। समस्या तब शुरू होती है जब ये ताले इंसुलिन की चाबी को पहचानना बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इंसुलिन बन रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, शुगर खून में ही घूमती रहती है। यही है टाइप 2 डायबिटीज। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों बनती है, ये भी जानना जरूरी है। अब सवाल ये है दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस आती क्यों है? ये आती कहां से है? इसके 5 कारण हैं। पहला कारण है लगातार खाते रहना, यानी पहला खाना पचा नहीं, पाचन को आराम नहीं मिला, फिर आपने दूसरा खाना खा लिया। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, पेट की चर्बी, नींद की कमी, मानसिक तनाव, और इन सब का एक कॉमन रिजल्ट क्या है? इन सारी चीजें मिला के हमें क्या रिजल्ट देती हैं? इंफ्लामेशन, यानी शरीर में सूजन। और जब सूजन होगी तो स्वाभाविक तौर पे बीमार पड़ेगा। अब चलिए इसे हम आयुर्वेद नजरिए से समझते हैं। आयुर्वेद इसे बहुत ही सरल भाषा में कहता है, जब अग्नि कमजोर होती है तो आम बनता है। आम क्या करता है? आम मीन्स दोस्तों आप जान गए टॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन क्या करता है? इस स्रोत बंद करता है, फैट बढ़ाता है, हार्मोन के रास्ते रोकता है। यही आम मॉडर्न साइंस की भाषा में इंफ्लामेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मॉडर्न साइंस इसे क्या मानता है? इंफ्लामेशन प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हम एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं, पेट की चर्बी और शुगर का रिश्ता क्या है? दोस्तों पेट की चर्बी सिर्फ चर्बी नहीं होती है, ये एक हार्मोन फैक्ट्री होती है जो ऐसे केमिकल को छोड़ती है जो इंसुलिन को ब्लॉक कर देती है। इसीलिए पतले लोग भी डायबिटीज होते हैं, डायबिटिक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो पतले हैं, हमें क्यों डायबिटीज हुई, हमें तो डायबिटीज होगी नहीं, इस भ्रम में जीते रहते हैं। तो सबसे भ्रम क्या है? सबसे बड़ा भ्रम यही है, बहुत लोग कहते हैं हम तो मीठा भी नहीं खाते, हमें डायबिटीज कैसे हो गई। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है, रिफाइन किया गया आटा यानी मैदा, रिफाइन की गई शुगर, चीनी, चावल,
चावल, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब क्या है? ये सारी चीजें हमारे लिए जहर का काम करते हैं। शुगर सिर्फ चम्मच से नहीं आती, शुगर सिर्फ चम्मच से नहीं आती, ये प्लेट से भी बढ़ती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहां पे खड़ा होता है, क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिबल है? अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल है, प्रश्नवाचक सवाल है, क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिबल है? तो अच्छी खबर यह है दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिबल है। बॉडी खुद को हील कर सकती है। कैसे? ये भी जानना जरूरी है। खाने के बीच गैप, ओजन कम करना, पाचन सुधार, तनाव कम करें। यही कारण है कुछ लोग बिना दवा शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, डायबिटीज में दवा क्यों फेल हो जाती है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, डायबिटीज में दवा क्यों फेल होती है? अगर डायबिटीज की दवाइयां सच में बीमारी ठीक करती तो शुगर के मरीज हर साल क्यों बढ़ रहे हैं? आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, वो कड़वी सच्चाई जो आपको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है दोस्तों। तो अब चलिए हम जानते हैं डायबिटीज की दवा करती क्या है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, और इसे हम समझते हैं मॉडर्न साइंस ट्रूथ, यानी मॉडर्न साइंस के हिसाब से। दोस्तों डायबिटीज की ज्यादातर दवाइयां सिर्फ एक ही काम करती है, ब्लड शुगर को कम दिखाना। दुनिया की कोई भी दवा हो, जितनी भी अंग्रेजी दवा है, एक ही काम करती है, वो ब्लड शुगर को कम दिखाना। उदाहरण के लिए जैसे आपका मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिपराइड हो गया, इंसुलिन इंजेक्शन हो गया। ये दवाइयां शुगर को खून से हटाती हैं, सिर्फ खून से हटाती हैं। लेकिन सवाल ये है, खून से हटाती हैं तो सवाल ये है, क्या ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर देती है? तो दोस्तों इसके लिए आपको समझना है असली समस्या कहां है। असली समस्या कहां पे है? डायबिटीज शुगर की बीमारी है ही नहीं, ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारियां। और दवाइयां इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम नहीं करती है, यही कड़वा सत्य है। इसीलिए डोज बढ़ती जाती है, एक दवा से दूसरी दवा, फिर तीसरी दवा, और अंत में आता है इंसुलिन। अब इन सब पे आयुर्वेद क्या कहता है? जब तक आयुर्वेद के विचार आप नहीं जानेंगे, आपके अंदर की जो भरम है वो नहीं टूटेगा। आयुर्वेद कहता है, रोग का इलाज लक्षण से नहीं कारण से करो। लक्षण देख के इलाज किया गया इलाज नहीं होता है, उसके जड़ को खोजो और उस जड़ को काट दो। तो आयुर्वेद क्या कहता है? डायबिटीज का कारण क्या है? डायबिटीज का कारण है आयुर्वेद के अनुसार मंद अग्नि, ओम यानी टॉक्सिन वेस्ट, स्रोतों का अवरोध, मेद धातु वृद्धि। जब तक अग्नि नहीं सुधरेगी, शुगर बार बार बढ़ेगी। तो आयुर्वेद क्या कह रहा है? इसका इशारा क्या है? भैया अग्नि सुधार लो, शुगर बार बार नहीं बढ़ेगी। अब बात ये आती है, दवा क्यों धीरे धीरे फेल हो जाती है? पहले इसे समझते हैं साइंटिफिक लॉजिक से। साइंटिफिक लॉजिक से इसके 4 कारण निकल के आए हैं। पहला कारण है बॉडी पर जबरदस्ती कंट्रोल, दूसरा कारण है पेनक्रियाज पर ओवरलोड, तीसरा कारण है वेट गेन, और चौथा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ना।
यही कारण है कि 5 से 10 साल में मरीज कहता है अब दवा काम नहीं कर रही है, अब हमें इंसुलिन पर जाना पड़ेगा। रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च साफ तौर पे कहती है ओवरनाइट ओवरवेट से दोस्तों अगर आपका वेट लॉस, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, फास्टिंग से इंसुलिन रेजिस्टेंस घटती है, लाइफ स्टाइल चेंज से डायबिटीज रिवर्सिबल संभव है। ये रिसर्च से साबित हुआ। लेकिन दवाइयों से सिर्फ नंबर बदलते हैं, बीमारी नहीं। नंबर घटते बढ़ते। तो सबसे बड़ा भ्रम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम, शुगर कंट्रोल है मतलब बीमारी कंट्रोल है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये भ्रम है, गलत है। दूसरा भ्रम, दवा जिंदगी भर चलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिना दवा शुगर नहीं घटती, ये भी एक भ्रम है। तो सच ये है शरीर को हील करना पड़ता है, शरीर को दबाना नहीं। और ये दवाएं क्या करती थी, शरीर को दबा रही। तो सही रास्ता क्या है? सही रास्ता ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना, अग्नि को सुधारना, आम टॉक्सिन निकालना, जीवन शैली बदलना। दवा सहारा हो सकती है, समाधान नहीं। समाधान नहीं। अब हम बात कर लेते हैं डायबिटीज रिवर्स का मतलब क्या होता है। क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? इस पे आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों क्या कहता है? अगर मैं आपसे कहूं कि डायबिटीज हमेशा के लिए नहीं होती है, लेकिन हर किसी की रिवर्स भी नहीं होती है, तो क्या आप पूरा सच जानना चाहेंगे? तो दोस्तों ये पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम जानते हैं डायबिटीज रिवर्स का मतलब होता क्या है। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए दोस्तों, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। रिवर्जिबल का मतलब है, रिवर्जिबल का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाएं और शुगर ना बढ़े। रिवर्जिबल का सही मतलब ये है बिना दवा शुगर नॉर्मल, HbA1c कंट्रोल में, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम, जीवन शैली से मैनेज। इसे कहते हैं फंक्शनल रिवर्जिबल, यानी फंक्शनल रिवर्जिबल। अब मॉडर्न साइंस क्या कहती है दोस्तों? आज की जो मेडिकल रिसर्च कहती है, मेडिकल रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं, आगे मैं आयुर्वेद की भी बात करूंगा। मेडिकल रिसर्च कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज रिवर्जिबल हो सकती है। सुनिए रिसर्च, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, अगर वजन आपका घटे, अगर लाइफ स्टाइल बदले। तो दोस्तों यूके और यूएस की स्टडीज में हजारों लोगों ने बिना दवा शुगर को कंट्रोल की है। लेकिन लेकिन लगा है दोस्तों, लेकिन क्या लेकिन, अब आगे हम समझ लेते हैं आयुर्वेद का स्पष्ट दृष्टिकोण क्या है। आयुर्वेद कोई झूठा दावा नहीं करता। आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है अगर अग्नि सुधर जाए, आम टॉक्सिन निकल जाए और दोष संतुलित हो जाए तो मधुमेह नियंत्रित हो सकता है। 3 पॉइंट यहां निकल के आया। अग्नि सुधर जाए, तो आपकी जब अग्नि सुधर जाएगी तो टॉक्सिन क्या होगा, नहीं बनेगा। जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाए। दोष संतुलित हो जाए, यानी कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये तीनों संतुलित हो जाएं तो मधुमेह क्या होगी, वो नियंत्रित हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद भी मानता है कि बहुत पुरानी है
बहुत पुरानी बीमारी है, तो आपको बहुत ज्यादा पैंक्रियाज अगर आपका डैमेज हो चुका है, लगातार आपकी जीवन शैली वहीं पे टिकी हुई है, तो पूरा रिवर्स कठिन होता है जब तक आप ये सारी चीजें नहीं बदलेंगे। तो अब थोड़ा सा दोस्तों हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। किन लोगों में डायबिटीज रिवर्स होने की संभावना ज्यादा है? जिनकी बीमारी नई है, यानी कि 0 से 5 साल 10 साल की है, पेट की चर्बी ज्यादा है, इंसुलिन पर नहीं है, HbA1c बहुत ज्यादा नहीं है और वो अनुशासन को मानने को तैयार है। जब तक वो अनुशासन नहीं मानेंगे तब तक नहीं ठीक होगा। किनकी ठीक होने की संभावना कम है? 20 से 25 साल पुरानी डायबिटीज, इंसुलिन पर पूरी तरह से निर्भरता, बार बार शुगर स्पाइक, जीवन बदलने की इच्छा नहीं है, वो जीवन शैली नहीं बदलेंगे, सब कुछ खाते रहेंगे, तिनका रिवर्स होना मुश्किल है। तो सबसे बड़ा झूठ क्या है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक दवा से डायबिटीज खत्म, 15 दिन में शुगर जड़ से खत्म, कोई परहेज नहीं, ये बातें इलाज नहीं है, ये आपको धोखा दिया जाता है। दोस्तों, डायबिटीज धीरे धीरे बनी है। जब ये डायबिटीज धीरे धीरे 10 से 20 साल में बनी है, तो दोस्तों ठीक भी धीरे धीरे होगी। तो असली रास्ता क्या है? असली रास्ता यह है, डायबिटीज रिवर्स किसी गोली से नहीं बल्कि 4 स्तंभों से होगी। वो 4 स्तंभ क्या है? सही भोजन, सही समय, सही दिनचर्या, सही मार्गदर्शन। इन 4 स्तंभ के बारे में आगे हम बात करेंगे और यही हम दोस्तों इस सीरीज में एक एक करके सिखा रहे हैं और सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। डायबिटीज में सही खाना क्या है, हम क्या खाएं क्या छोड़ दें, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा जरूरी सवाल है दोस्तों। डायबिटीज के मरीज का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, डॉक्टर साहब अब मैं खाऊं क्या? और सबसे बड़ा दुखद की बात यह है, हर कोई अलग अलग जवाब देता है, हर कोई अलग अलग जवाब देता है। तो सबसे पहले ये समझिए, डायबिटीज में खाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, डायबिटीज खाना दुश्मन नहीं है, डायबिटीज में एक खाना दुश्मन नहीं है, गलत खाना दुश्मन है। क्योंकि खाना ही तय करता है शुगर बढ़ेगी या नहीं, इंसुलिन कम होगा, कम करेगा या नहीं, आपकी अग्नि सुधरेगी या नहीं, यह कौन तय करता है? ये आपका खाना तय करता है। इस पे मॉडर्न साइंस क्या कहती है, जरा मॉडर्न साइंस की भाषा हम समझ लेते हैं, फिर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जानते हैं। मॉडर्न साइंस कहता है, जो खाना ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाए वही डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे खाने को कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ये मॉडर्न साइंस कह रहा है। अब इसे हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है भोजन वही अच्छा है जो अग्नि को बढ़ाए, आम टॉक्सिन ना बनाए और दोष को संतुलित रखे। अब आप शायद समझ गए होंगे, यहां पे भी आयुर्वेद वही बात कह रहा है कि आपके लिए वही भोजन अच्छा है जो अग्नि को बढ़ाए। जब अग्नि बढ़ेगी तो आपका खाना सही से पचेगा,
जब खाना सही से बचेगा तो रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, भेद बनेगा, मज्जा बनेगा, शुक्र बनेगा। लेकिन वो खाना अगर सही से नहीं पचेगा तो क्या बनेगा? आम बनेगी, टॉक्सिन यानी जहर बनेगा, और फिर आपके शरीर के सारे हार्मोन असंतुलित हो जाएंगे, दोष असंतुलित हो जाएंगे, जिससे बीमारी होती है। डायबिटीज में मुख्य दोष होता है कफ दोष, मेद धातु और मंद अग्नि। इन 3 चीजों को सुधारना बहुत जरूरी। तो अब बात यहां पे आती है, तो डायबिटीज में क्या खाएं? डायबिटीज में अनाज लिमिटेड बट राइट होना चाहिए। अनाज बहुत ही लिमिटेड लेकिन राइट होना चाहिए, जैसे जौ, बाजरा, रागी, कोदो, चना। अब क्या ना लें? सफेद चावल, मैदा, चीनी, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक है, प्रोसेस्ड किया गया फूड। सब्जियों में बात करें जो अग्नि को उत्तेजित करती है, करेला, लौकी, तुरई, भिंडी, पत्तेदार मौसमी जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी कड़वी उतनी फायदेमंद। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो मूंग का दाल, मसूर, चना, अलसी, तिल, ये प्रोटीन शुगर को स्थिर रखता है। फैट क्या जरूरी है? फैट सही मात्रा में। और फैट कौन सा होना चाहिए? शुद्ध गांव का देसी घी, लेकिन ये थोड़ी मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं। नारियल, मूंगफली। फैट से मत डरिए, लेकिन गलत फैट से डरने की जरूरत है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायबिटीज में क्या बिल्कुल ना खाएं। जो बिल्कुल छूना तक हमें नहीं है वो है मीठा। मीठे में चीनी, कोई भी मीठा हुआ, चीनी, गुड़, और आज की जो मार्केट में शहद मिल रही है इसमें 10 से 15% चीनी होती है। ये थोड़ा थोड़ा भी नहीं लेना है। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा ले लीजिए, बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं लेना है। दूसरी चीज में रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स की बात करें तो सफेद आटा, ब्रेड, बिस्किट, केक, प्रोसेस्ड फूड। तरल शुगर की बात करें जो बिल्कुल नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी हो, पैकेट वाला जूस, एनर्जी ड्रिंक, ये डायरेक्ट जहर का काम करते हैं। अब एक भ्रम रहता है, फल खाएं या ना खाएं। दोस्तों, फल दुश्मन नहीं है, गलत समय पर दुश्मन हो जाता है। तो सही फल क्या है? सही फल की बात करें तो सभी मौसमी फल आप खा सकते हो, मौसमी फल। और लेकिन इस फल को रात में नहीं खाना है। फल जब भी खाना, दोपहर के पहले फल खाना चाहिए। और फल खाने से पहले और फल खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक पानी का सेवन ना करें। स्टोर किया गया फल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया फल नहीं खाना है। जहां पे आप रहते हैं वहां पे जो फल पाया जाता है तो मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। तो खाने का सही समय जो सबसे बड़ी दवा के रूप में काम करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और फिर जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में। दोस्तों, खाने का सही समय जो सबसे बड़ी दवा है, आप क्या खाते हैं उतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है कब खाते हैं। तो गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल यही है, हमें 2 मील से ज्यादा नहीं खाना है। 24 घंटे में 2 ही बार खाना है। और खाने के बीच में कम से कम 5-6 घंटे का अंतर होना चाहिए। 5-6 घंटे का अंतर होना चाहिए। और 16 और 8 का नियम होना चाहिए। 16 और 8 का नियम क्या है? ये बहुत जरूरी है। 16 और 8 का नियम है दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो,
रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाओ और अगले दिन खाने की शुरुआत सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के पहले शाम को और सुबह 2 घंटे के बाद। टाइम क्या है? सूर्य की रोशनी। एक गोल्डन रूल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 16 और 8 घंटे की डेली रूल को अपना रहे हैं। 16 घंटे आप क्या कर रहे हैं? फास्टिंग कर रहे हैं और 8 घंटे आप खा रहे हैं। जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, इस 16 घंटे की फास्टिंग में आपका शरीर क्या करता है? अपने आप को हील करता है। डैमेज सेल अपने आप को रिपेयर करते हैं और आपके शरीर का सर्केडियम रिदम, बायोलॉजिकल टाइम अपने आप सेट हो जाती है। इसे कहते हैं दोस्तों नेचुरल इंसुलिन थेरेपी। और फिर क्या होगा? आपके शरीर से हर एक बीमारी खत्म हो जाती है। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार इसलिए जरूरी है क्योंकि रात यानी सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और सूर्य डूबने के बाद खाया गया खाना आम बनता है। वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक से वो पच नहीं पाता, जिसके कारण हमारा शरीर बीमार होता है। सबसे बड़ा डाइट मिथ क्या है दोस्तों? ये जानना बहुत जरूरी है, भरम है। डायबिटीज में भूखा रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सलाद खाओ? बिल्कुल नहीं। एक ही डाइट सबके लिए है? बिल्कुल नहीं। हर एक मरीज का शरीर का वात पित्त दोष अलग होता है, तो सबकी डाइट अलग होती है। एक ही डाइट सब पे नहीं लागू होती है। दोस्तों डायबिटीज शरीर की बीमारी नहीं है। डायबिटीज शरीर की बीमारी है, सजा नहीं है। इस शरीर की बीमारी ये सजा नहीं है, सजा हमें शरीर को नहीं देना है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं डायबिटीज की दवा कब तक जरूरी है। इंसुलिन छोड़ना संभव है या नहीं है, इस पे समझते हैं मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद के विचार। दोस्तों अगर आप डायबिटीज की दवा छोड़ दें तो क्या शुगर बढ़ जाएगी? और अगर जिंदगी भर दवा खाते रहेंगे तो क्या किडनी, आंख और हार्ट आपके बचेंगे? आज सच्चाई बताएंगे। डर नहीं दोस्तों, समाधान जानना जरूरी है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज की दवा, इंसुलिन और आयुर्वेदिक इलाज, सब कुछ रिसर्च और अनुभव के आधार पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन विचारों पे मॉडर्न साइंस क्या कहती है। मॉडर्न साइंस दोस्तों क्या कहती है? डायबिटीज में दवा क्यों दी जाती है? मॉडर्न साइंस के अनुसार ब्लड में ग्लूकोज, इंसुलिन की कमी या रेजिस्टेंस, इसीलिए मेटफॉर्मिन, ग्लिपराइड, DPP-4 और इंसुलिन इंजेक्शन। सच क्या है? ये दवाइयां रोग ठीक नहीं करती, ये सच है। ये दवाइयां रोग को ठीक नहीं करती, सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती हैं। जो आपके ब्लड में शुगर है उसे कंट्रोल करती हैं, और जो चीज कंट्रोल होती है वो चीज ठीक नहीं होती। दवाइयों की लिमिटेशन, रिसर्च बेस जान लेते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? बीमारी की जड़ पर काम नहीं करती ये दवाएं। समय के साथ आपका डोज बढ़ता है, नई दवाइयां जुड़ती ही जाती हैं, और अंत में आप किस पे आ जाते हैं? इंसुलिन पे। दोस्तों इस मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन रिसर्च डायबिटिक एसोसिएशन भी मानता है लाइफ स्टाइल बेट डाइट से रिमिजेशन संभव है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल, वजन, डाइट को कंट्रोल करते हैं तो ये संभव है, आप रिवर्स कर सकते हैं। अब इस पे आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में दोस्तों हमने पहले बताया, आयुर्वेद में डायबिटीज को प्रमेह कहा गया है, और इसका मुख्य कारण है अग्नि मंद, कफ दोष,
मेध धातु का दूषित होना, आम और टॉक्सिन का जमा होना। जब तक अग्नि नहीं सुधरेगी, दवा सिर्फ बैसाखी का सहारा है। और ये हमने अपने अनुभव से भी सीखा कि जब तक आप इन 4 चीजों को नहीं सुधारेंगे तो दवा बैसाखी की तरह है और आप बैसाखी की तरह चलते रहेंगे। क्या दवा इंसुलिन दोस्तों, क्या दवा इंसुलिन छोड़ी जा सकती है? तो इसका जवाब क्या है? सीधा सा जवाब है अचानक कभी नहीं। अपने इच्छा अनुसार ऐसे मत बंद कर देना, अचानक नहीं, धीरे धीरे और इसे सही तरीके से, धीरे धीरे सही तरीके से छोड़ी जा सकती है। अपने शरीर को पहले आप इन बीमारी, इन कारणों से मुक्त करिए। तो आयुर्वेद प्रोसीजर क्या है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अग्नि को सुधारना है। अग्नि पे आपको काम करना है। डाइजेस्टिव फायर को आप सुधारिए, अपने पाचन को सुधारिए। तो पाचन को सुधारने के लिए दोस्तों कुछ दवाएं आप ले सकते हैं, जैसे त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है, ये अग्नि को उत्तेजित करता है। जीरा का पानी बहुत ही फायदेमंद है। सुबह शुरुआत अपना जीरे के पानी से करिए, चाय कॉफी के स्थान पे। अजवाइन पानी बहुत ही फायदेमंद है, ते अग्नि को सुधारने का काम करेगा। इसके अलावा कफ मेद कम करना है। कफ और मेद कम करने के लिए आपको क्या करना है? आपको हल्का सुपाच्य भोजन लेना है और ये हल्का सुपाच्य भोजन समय पर लेना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है, जैसे हमने बताया 16 और 8 का नियम अपनाना है। अब इसके बाद रक्त शुद्धि के लिए खून जो डिसमिस हो चुका है, खून में जो आम बढ़ चुका है, उसे दूर करने के लिए गुड़मार, करेला, मेथी का पानी, ये रक्त शुद्धि के सबसे बड़े स्रोत हैं। लाइफ स्टाइल रीसेट आपको करना पड़ेगा, जैसे रोज सुबह कम से कम 1 घंटे का समय आपको निकालना है। 1 घंटे के समय में आपको क्या करना है? आप चले जाइए ऐसे स्थान पे जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे नंगे पांव कम से कम रोज, नंगे पांव करना है, जूता चप्पल कुछ भी नहीं रहेगा। नंगे पांव हरी घास पे, मिट्टी पे 30 से 4 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक। इसके बाद सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति कुछ भी करिए। 1 से 1.5 घंटे वहीं, घर में नहीं, खुले आसमान के नीचे। अब नीचे आप धरती से जुड़े हैं। जब आप मिट्टी पे खड़े होते तो आपका शरीर हील करता है अपने आप को, और जब आपके शरीर अपने आप को हील करता है तो शरीर से सूजन वगैरह कम होती है, आपको अच्छी सी नींद आती है और ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ती है। नीचे से आपको अर्थ मिल रहा है, ऊपर से आपको हीट मिल रहा है, तो आपका शरीर क्या हो रहा है? आपका शरीर अपने आप को रिचार्ज कर रहा है। आपका शरीर अपने आप को रिचार्ज कर रहा है। तो दोस्तों ये आपको रोज करना है। अगर आपसे कोई कहे दवा छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लो दोस्तों वो व्यापार कर रहा है, इलाज नहीं कर रहा है। दवा आपको डॉक्टर वैद्य की निगरानी में धीरे धीरे कम करना है और धीरे धीरे कम की जाती है। तो रिजल्ट आपको कितना दिन में मिलेगा? तो दोस्तों रिजल्ट आप अपना खून टेस्ट करवा लेना। तो दोस्तों इससे लाइफ स्टाइल आप करेक्शन करिए, सब कुछ आप करेंगे तो दोस्तों आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो आपके मन में प्रश्न है जरा उसे सुन लेते हैं। इंसुलिन लग गया मतलब जिंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा? नहीं, नहीं, ये गलत है। कारण सुधर गया तो इंसुलिन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। दूसरा सवाल जो अक्सर लोगों के मन में रहता है, पतले लोग भी डायबिटिक क्यों होते हैं? दोस्तों वेस्ट फैट और अग्नि प्रॉब्लम, इस वजह से पतले लोग भी होते हैं। दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न है कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, स्लो है? नहीं,
गलत तरीका फ्लो है। अगर ये गलत तरीके से आयुर्वेद आप ले रहे हैं तो गलत है। डायबिटीज सजा नहीं है दोस्तों, इस शरीर की चेतावनी होती है। अगर समय रहते जड़ पकड़ी जाए तो दवा नहीं, शरीर खुद दवा बन जाता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं डायबिटीज में सुबह क्या खाएं, खाली पेट क्या खाएं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। डायबिटीज में सुबह खाली पेट क्या खाएं, ये 99% लोग नहीं जानते और यहीं पे गलती करते हैं। सुबह खाली पेट आप जो पहली चीज खाते हैं वही तय करती है कि आपकी पूरी दिन की शुगर कैसी रहेगी। और डायबिटीज के 90% मरीज यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सुबह खाली पेट शरीर में क्या होता है। जब आप ये जान जाएंगे तो दोस्तों अपना सुबह आप सुधार लेंगे। इसके पीछे मॉडर्न साइंस कहता है सुबह खाली पेट कॉर्टिसोल लीवर ग्लूकोज रिलीज करता है। इसे कहते हैं डाउन फेनोमेनम। इसीलिए सुबह गलत चीज, अचानक शुगर स्पाइस, इसीलिए कोई भी गलत चीज सुबह नहीं लेने चाहिए। आयुर्वेद इसे क्या कहता है, चलिए आयुर्वेद के अनुसार समझते हैं सुबह का समय क्या होता है। आयुर्वेद सुबह कहता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सुबह का समय अग्नि जगाने का काम होता है। अग्नि जगाने का काम होता है, ना कि अग्नि बुझाने का। तो डायबिटीज में सबसे पहले अग्नि मंद होती है। अग्नि पहले से मंद है, कफ प्रधान है, इसीलिए ठंडा मीठा जहर है। ये आयुर्वेद कह रहा। उस समय हमारी अग्नि मंद है, हमारे शरीर में कफ बना हुआ पहले से, तो इस समय हमें ना तो ठंडा लेना है ना तो मीठा लेना है। ठंडा और मीठा दोनों ही जहर का काम करेंगे। सुबह खाली पेट क्या बिल्कुल ना लें, और ये 7 गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। डायबिटीज में सुबह खाली पेट हमें ये 7 काम बिल्कुल नहीं करना है। पहली गलती जो हम करते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे लिए जानलेवा साबित होती है और इसीलिए दवा नहीं काम करती है। सुबह चाय और कॉफी, बिस्कुट, ब्रेड, शहद व गर्म पानी, ठंडा दूध, खाली पेट मीठी दवा, कोल्ड ड्रिंक्स, खाली पेट शराब, ये 7 चीजें हमें 7 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो सुबह खाली पेट क्या करें, बेस्ट रूटीन चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं। स्टेप 1 में जानते हैं, सबसे पहले जब आप उठिए, सबसे पहले बिस्तरा छोड़ने के बाद किचन में जाइए, 1 गिलास अपनी क्षमता के अनुसार गुनगुना पानी पीजिए, 5 से 10 मिनट टहलिए, गहरी सांस लीजिए। यह लीवर ग्लूकोज रिलीज को संतुलित करता है। जो ग्लूकोज रिलीज होता है उसे संतुलित करता है। अब स्टेप 2 में आप जान लीजिए, कुछ आयुर्वेदिक ड्रिंक्स हैं, इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। जब इसके बाद गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश होइए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आप घर आएंगे। जो सुबह आप चाय कॉफी लेते हैं उसके स्थान पे मेथी का पानी, दालचीनी का पानी, करेले का जूस या नीम पत्ती का चूर्ण आप ले सकते हैं, या ताजी नीम की पत्ती खा सकते हैं। रिसर्च में यह साबित हुआ इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। अब इसके 40 से 45 मिनट बाद यानी 1 घंटे के बाद आप सुबह का नाश्ता ले सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं, आप डायबिटीज में ब्रेकफास्ट बहुत मायने रखता है दोस्तों। सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन अगर हम आपसे बताएं तो मूंग दाल का आप ले सकते हैं,
इसका वो कुछ भी ले सकते हैं, या सब्जी वाला ओट्स ले सकते हैं, अंकुरित बीन्स ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, लेकिन मीठा नहीं होना चाहिए। सुबह का टाइम सबसे बड़ी दवा के रूप में होता है दोस्तों। अगर आप देर से उठते हैं, जल्दी नाश्ता करते हैं, या सुबह कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो शुगर कंट्रोल नहीं होगा। ये कड़वा सत्य है। तो गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल की हम बात करें तो दोस्तों, सुबह उठने के 1 से 2 घंटे तक आपको कुछ भी भारी ना खाएं, कुछ भी भारी ना खाएं। सुबह उठने के 2 घंटे तक, 1 से 2 घंटे तक, क्योंकि जब तक सूरज की रोशनी हमारे शरीर पे नहीं पड़ती है, हमारी अग्नि उत्तेजित नहीं होती है। इसीलिए हमने पहले ही आपको बता दिया, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद ही हमें कुछ खाना है। डायबिटीज में आदत नहीं दोस्तों, अनुशासन जरूरी है। डायबिटीज दवा से नहीं, रोज की आदतों से ठीक होती है। सुबह सही कर ली तो आधी बीमारी दोस्तों वहीं पे खत्म। दोस्तों अब हम बात करते हैं डायबिटीज में रात का खाना शुगर बढ़ाने का असली कारण है। डायबिटीज में रात का खाना, और यही गलती शुगर को बिगाड़ रही है। दोस्तों यही गलती शुगर को बिगाड़ रही है। दिन भर आप सब कुछ सही करते हैं, दवा भी, डाइट भी, वॉक भी, फिर भी सुबह शुगर आपकी कितनी रहती है? 180, 200 क्यों आ जाती है? क्योंकि रात का एक छोटा सा भोजन पूरी मेहनत आपकी खराब कर देता है, पूरी मेहनत खराब कर देता। मॉडर्न साइंस क्या कहती है इस पे? मॉडर्न साइंस के अनुसार दोस्तों, रात में मेटाबॉलिज्म धीमा, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम, लीवर रात में ग्लूकोज रिलीज करता है। इसीलिए हैवी डिनर, मॉर्निंग फास्टिंग, मॉर्निंग में शुगर आपकी हो जाती है। अगर आपने रात में हैवी खाना लिया है तो सुबह के समय जो आपकी फास्टिंग शुगर है वो हाई आएगी। इसे कहते हैं नैक्टर्नल ग्लूकोज प्रोडक्शन। इस पे आयुर्वेद क्या कहता है? रात का समय क्या होता है आयुर्वेद के अनुसार? दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार रात्रि जो है वो विश्राम की है, पाचन की नहीं है। रात का काम आराम करने का है, खाना पचाने का नहीं है। डायबिटीज में कफ दोष रात में बढ़ता है, अग्नि कमजोर होती है, और भारी भोजन क्या बनता है? आम बनता है, टॉक्सिन बनता है। तो रात में क्या बिल्कुल ना खाएं। और ये 8 गलतियां सबसे ज्यादा शुगर को बढ़ाती हैं, तो ये 8 गलतियां बिल्कुल ना करें। पहली गलती, देर रात खाना, यानी सूर्य डूबने के बाद खाना, रोटी चावल दोनों खाना, दूध खाना, मीठा फल, दही, फ्राइड चीजें, टीवी देखते समय खाना, खाना खाकर तुरंत सो जाना। ये रात की गलती सुबह शुगर को बढ़ा देती है, सुबह की सजा है अगर ये रात में 8 गलतियां कर रहे हैं। तो डायबिटीज में बेस्ट डिनर रूल क्या है, गोल्डन रूल क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। रात का खाना दोपहर से 50% हल्का होना चाहिए, एकदम हल्का होना चाहिए। तो बेस्ट डिनर ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई एक सब्जी प्लस मूंग दाल, सब्जियों का सूप, उबली हुई सब्जियां, लौकी तोरई की सब्जी। क्या आप इसके साथ चावल? बिल्कुल नहीं। रोटी? बिल्कुल नहीं। भारी दाल? बिल्कुल नहीं। टाइमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइमिंग जरूरी दवा का काम करती है दोस्तों। खाना नहीं, समय शुगर को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम कहते हैं रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटा पहले, और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। नींद बहुत जरूरी है।
किसी भी कीमत पर आपको 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना है। इसके लिए 9 से 10 बजे के बीच में आपको सोने जाना है, सो जाना है। खाने और सोने में कम से कम 3-4 घंटे का अंतर बहुत जरूरी है। डिनर के बाद क्या करें? बेस्ट हैबिट्स हमारी क्या होनी चाहिए? डिनर के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट वज्रासन मुद्रा में बैठना, ये खाने को पचाने में मदद करता है। 20 से 25 मिनट हल्की वॉक, बैठकर चबा चबा कर खाना, एक निवाला 32 बार चबाना, टीवी मोबाइल से दूरी बनाना, खाने के बाद सोफे पर बिल्कुल नहीं लेटना, टीवी देखते रहते समय खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा सच क्या है? सच ये है दोस्तों, रात में भूखा नहीं रहना चाहिए, दूध पीकर भी नहीं सोना चाहिए, हल्का फल बिल्कुल नहीं। रात का हल्का खाना भूखा रहना नहीं है, समझदारी है। डायबिटीज सिर्फ दवा से नहीं दोस्तों, अनुशासन से ठीक होती है। अगर रात सही कर ली तो सुबह शरीर खुद धन्यवाद देगा, आपका शरीर सुबह धन्यवाद देगा। अब हम जानते हैं दोस्तों, डायबिटीज में कौन सी एक्सरसाइज सबसे असरदार है? मॉर्निंग वॉक, योगा या जिम? क्या हमें करना चाहिए? दोस्तों, डायबिटीज में वही एक्सरसाइज सबसे ज्यादा असरदार होती है। दोस्तों, कोई कहता है 10,000 कदम चलो, कोई कहता है सिर्फ योगा करो, कोई बोलता है जिम में जाओ, डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? आज हम सब क्लियर कर देंगे बिना नुकसान के। दोस्तों, आज हम जानते हैं एक्सरसाइज डायबिटीज में क्यों जरूरी है। पहले हम इसे समझते हैं मॉडर्न साइंस की भाषा में। मॉडर्न साइंस में दोस्तों, एक्सरसाइज से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, मसल्स बिना इंसुलिन के शुगर उपयोग करती है, वजन और पेट की चर्बी घटती है। एक्सरसाइज शरीर की प्राकृतिक दवा है। ये क्या कह रहा है? मॉडर्न साइंस कह रहा है। आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम का नियम क्या है? आयुर्वेद कहता है अर्ध शक्ति व्यायाम, पूरी शक्ति से नहीं, अर्ध शक्ति से व्यायाम। मतलब पसीना आ जाए, सांस भी तेज हो जाए, लेकिन थकावट ना हो, इसे कहते हैं अर्ध शक्ति व्यायाम। ज्यादा व्यायाम वात दोष को बढ़ा देगा, शुगर अस्थिर कर देगा, ये आयुर्वेद कह रहा है। अब दोस्तों, टहलने का सबसे सुरक्षित दवा है, वॉकिंग सबसे सुरक्षित दवा है। क्यों वॉकिंग क्यों बेस्ट है? हर उम्र के लिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शुगर तुरंत घटाने में मदद करती है। तो सही तरीका क्या है? रोज कम से कम 30 से 40 मिनट, खाने के बाद 10 से 15 मिनट का वॉक, तेज नहीं, रिदम में चलना है। कुछ लोगों में शुगर को गिरा देती है, इसलिए दोस्तों जब आप मॉर्निंग वॉक करें तो ऐसी जगह पे करें जहां पे मिट्टी और हरी घास हो। योगा जो है वो जड़ पर काम करता है, तो योगा कैसे मदद करता है वो भी जानना जरूरी है। योगा स्ट्रेस कम करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, अग्नि सुधारता है। तो बेस्ट योगा कौन सा है? कौन सा योगा हमें करना चाहिए? अगर हम योगा की बात करें तो सूर्य नमस्कार, मंडूकासन, भुजंग आसन, कपालभाति लेकिन हल्का। योगा शुगर नहीं, इंसुलिन को सुधारता है। दोस्तों, जिम किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। जिम ठीक है अगर उम्र कम है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनर आपका सही है, वेट ट्रेनिंग हल्की है, यानी कि आपके शरीर की जो है वो वजन ज्यादा नहीं है। जिम किसके लिए नुकसानदेह है? अगर आप जिम बहुत ज्यादा कर रहे हैं,
जो जिम कार्डियो वालों के लिए नुकसान है। खाली पेट लीवर कोट करता है। दोस्तों हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है बिना गाइडेंस के, ये नुकसानदेह है। दोस्तों जिम दवा भी है, जहर भी है, तरीका अगर गलत हो तो। एक्सरसाइज करने का सही समय क्या है? बेस्ट टाइम, सबसे बेस्ट टाइम होता है दोस्तों सुबह का समय। सुबह का समय सूर्योदय के बाद या शाम को दोस्तों खाने के पहले, देर रात या खाने के तुरंत बाद हैवी वर्कआउट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ा सच क्या है? जितनी ज्यादा एक्सरसाइज उतना अच्छा नहीं। पसीना आए बिना फायदा नहीं होगा, गलत है। योग से शुगर नहीं घटती, ये भी गलत है। नियमित या ज्यादा डायबिटीज में शरीर कमजोर नहीं, थका हुआ होता है। उसे हमें सजा नहीं, समझदारी से चलाना होता है। सजा नहीं देना है, समझदारी से शरीर को चलाना है। अब हम दोस्तों जान लेते हैं डायबिटीज से बाहर कैसे निकले। 120 दिन का आयुर्वेदिक रिकवरी प्लान जानते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि डायबिटीज कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि एक रिवर्स होने वाली स्थिति है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो दोस्तों अब तक जितनी भी सच्चाई आपसे हमने शेयर किया, उस आधार पे आप क्या जवाब देंगे? दोस्तों आज मैं आपको कोई जादू नहीं, बल्कि आयुर्वेद मॉडर्न साइंस का वो पूरा सिस्टम बताऊंगा, जिससे हजारों लोग शुगर से बाहर निकल चुके हैं। हजारों लोग निकल चुके हैं। दोस्तों अब तक आपने जाना डायबिटीज क्यों होती है, क्या गलतियां शुगर बढ़ाती हैं और क्या सही उपाय इसे कंट्रोल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायबिटीज कंट्रोल यानी डायबिटीज रिकवरी के बारे में। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंस कहती है शुगर कंट्रोल दवा क्या करता है? दवा से जो है नंबर नीचे आते हैं, लेकिन रूट केसेज वहीं रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, क्रोनिक इंफ्लेमेशन। तो दोस्तों आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है मधुमेह जो है, अगर आपकी अग्नि मंद है, शरीर में आम बन रहा है, दोष असंतुलन है, एक कारण है आपका। सिर्फ शुगर नहीं दोस्तों, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम आपको सुधारना होगा। इसीलिए असली रक्षा आपकी क्या होनी चाहिए? रिकवरी की होनी चाहिए। और रिकवरी कहां से शुरू होती है? मेटाबॉलिक सिस्टम से सुधारना पड़ेगा। रिकवरी के पहले दोस्तों 3 स्टेप हैं। चलिए हम इसे समझते हैं। पहले स्टेप में 1 से 30 दिन तक हमें क्या करना है? 1 दिन से 30 दिन यानी 1 महीने हमें डिटॉक्स एंड सेंसिटिविटी यानी लीवर को डिटॉक्स, गट को हीलिंग, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाना होगा। स्टेप 2 में हम चलते हैं दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे? 31वें दिन से 90 दिन तक करेक्शन फेस होगा, यानी पैनक्रियाज सपोर्ट, मसल्स ग्लूकोज अपटेक, फास्ट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव। स्टेप 3 में दोस्तों हम 90 दिन से 120 दिन क्या करेंगे? स्टेबलाइजेशन यानी शुगर नेचुरल रेंज में आ जाएगी, दवाओं पे निर्भरता कम होगी, लाइफ स्टाइल क्या होगा? ऑटो हीलिंग मोड पे हो जाएगा। 120 दिन डायबिटीज फ्री रिकवरी फ्रेमवर्क की बात हम कर लें तो दोस्तों डाइट हमें आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के अनुसार क्या हटेगा हमारी चीजों से? रिफाइंड चीजें, शुगर, मैदा, तेल, पैकेट फूड, लेट नाइट डिनर यानी देर रात खाना, ये सारी चीजें आपको हटाना होगा। क्या जुड़ेगा? लो जीआई, देसी बीन्स, मौसमी सब्जियां और फल, प्रॉपर प्रोटीन, फैट बैलेंस, भोजन का सही समय, समय से किया गया भोजन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। योगा प्लस मूवमेंट नॉट जिम, जिम बिना जिम गए दोस्तों 30 से 40 मिनट
डेली आपको मॉर्निंग वॉक करना है, जहां मिट्टी है, हरी घास है, योगा, मंडूकासन, सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आयुर्वेदिक रूट सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहां मैं किसी को बिना देखे दवा नहीं बता रहा हूं, लेकिन आयुर्वेदिक फोकस करता है अग्नि को सुधारने में, आमनाश, यकृत यानी लीवर को पोफर देने में, दोष संतुलन में। याद रखें दोस्तों, हर व्यक्ति का मधुमेह अलग होता है। सबसे बड़ी 5 गलतियां जो लोग करते हैं: सिर्फ शुगर नंबर देखना, बिना जरूरत ज्यादा दवाइयां लेना, जिम को समाधान मान लेना, इंटरनेट की रैंडम सलाह मान लेना। दोस्तों, रूट केसेस को इग्नोर करना। क्या सच में डायबिटीज खत्म हो सकती है? दोस्तों, अगर पैनक्रियाज पूरी तरह से डेड नहीं है, अगर शरीर में अभी भी जान है, तो प्राकृतिक रिकवरी संभव है। प्राकृतिक रिकवरी संभव है। रिसर्च, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, आयुर्वेदा टेस्ट, तीनों यही कहते हैं। डायबिटीज आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन है जो सही सिस्टम से सुधारी जा सकती है। तो आपको दवाओं का गुलाम नहीं, स्वस्थ शरीर का मालिक बनना है। अगर आप भी डायबिटीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो दोस्तों, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जरूर सुनिएगा। सुनने से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। सीरीज पूरी देखने के लिए, महा एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और अपने जानने वाले तक इसे जरूर शेयर करें।